हेलो स्टूडेंट्स, सभी कैसे हैं। मैं संजीव शर्मा आप सभी का फिर से अपने चैनल यानी कि विद्यार्पण पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ बिल्कुल, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही हम पढ़ रहे थे और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट। अब जब आप छोटी क्लासेस में थे तो वहां पर आपको बेस गिवन होता था ट्राइंगल का, हाइट गिवन होती थी, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट। जब हम छोटी क्लासेस में थे, जब हम छोटी क्लासेस की बात करें तो ये आपके पास ट्राइंगल होता था। राइट। ट्राइंगल गिवन होता था, यहाँ पर ए बी सी होते थे, ये इसकी हाइट होती थी परपेंडिकुलर लाइन। राइट बेटा, तो ये इसका बेस। तो आपके पास क्या होता था, आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इनटू बेस और इनटू हाइट। कभी कभी आप इसे एल्टीट्यूड भी बोलते थे, एल्टीट्यूड, तो दैट इज एच, हाइट। तो यहां पर आपके पास बेस गिवन होता था। इस केस में बेस मान लीजिए सपोज करिए ए है, और अगर आपके पास हाइट यहां पर बी गिवन है तो ऑब्वियस है इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू ए इंटू बी, ये, और यूनिट होती थी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आप एरिया कर रहे हो तो इसका मतलब स्क्वायर यूनिट। गॉट इट। तो ये था आपकी छोटी क्लासेस में। फिर आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आए, जैसे लाइक नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास में भी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल था, जिसमें आपके पास क्या था, ये ट्राइंगल था हमारे पास ए बी और सी। सपोज ये साइड ए है, स्मॉल ए, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो इसमें क्या होता था कि 3 साइड्स गिवन होते थे आपके पास। राइट। इसके अंदर 3 साइड्स आपके पास गिवन होती थी, तो फिर आप इनका सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते थे। सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर एक फॉर्मूला था दैट इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला। यस। फिर आपने क्लास, आई थिंक क्लास 9th में, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्लास 9th में फिर आपने हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में आए, दैट इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट। फिर आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा। राइट। यहां पर जो एस है दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। राइट, गुड। तो ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट होता था। ट्राइंगल का आपके पास ये हो गया यहां पर वैल्यूज ये। फिर आप थोड़ी 9th क्लास में आपने पढ़ा ये वाला पार्ट। राइट, दिस हियर एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। राइट। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने शुरू किया है, आज हम वही उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेकर भी हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। फिर मैं आपको उसको रिलेट करूंगा थोड़ा सा कि ट्राइंगल और हीरोन्स फॉर्मूला से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, वो वाला पार्ट भी मैं आपके साथ जो है यहाँ पर डिस्कस करूंगा। राइट बेटा, गॉट इट। देखिए अब ये वाले पार्ट से अब हमारे पास यहाँ से वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो गया फिनिश। Suppose in coordinate geometry, right, x-axis, y-axis, this is the origin. Suppose like this is a triangle ABC and the coordinate of A x1 and y1, the coordinate of B x2 and y2, and the coordinate of C x3 and y3. Right, these are the coordinates of the vertices of a triangle, or we can say A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. These are the vertices of a triangle ABC. Now you have to calculate the area of this triangle. Look this part now. यहां से अब हम लोग करें कैसे कि इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो। वैसे तो आप, क्योंकि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पहले इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, ए साइड आ जाएगा। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, ए सी, बी साइड आ जाएगा। फिर ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो तो ए बी साइड आ जाएगा। फिर 3 साइड हो गई। फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर इस ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, बट हम यहां पर यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब देखो इसको हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं कि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या आना चाहिए। राइट, लुक अब हम लोग यहां से
let me draw a perpendicular from this part. Let this is BM. Another perpendicular line from here. Let this N. And another perpendicular line here. Let this P. For a moment, let this point here also. Some name you can give, R or whatever you like. Right? This way. So these are the perpendiculars to x-axis. These are the perpendiculars to x-axis. अब मुझे तो ये ट्राइंगल का एरिया चाहिए, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट मुझे क्या चाहिए, राइट। हम लोगों को क्या चाहिए, हमें ये वाला पार्ट चाहिए। क्लियर। अब आप देखिए, मुझे यहां से बहुत साफ नजर आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मुझे चाहिए। मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये जो फिगर है, एक ये वाली फिगर है, ये एक ट्रिपेजियम बना हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ए बी एम एन, दिस वन, इस आर को भूल जाइए, ए बी एम एन, राइट, दिस पार्ट। तो ये एक ट्रिपेजियम है, प्लस फिर एक अनदर जो आपका पास दूसरा ट्रिपेजियम है, ए, दिस इज अनदर ट्रिपेजियम, ए एन पी सी, ए एन पी सी, दिस वन। और इस दो ट्रिपेजियम से आप ये दो का ट्रिपेजियम आप प्लस कर लीजिए, और यहां से अगर मैं माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, दिस वन बिलो दिस वन, दिस डॉटेड पार्ट, दिस वन, बी एम पी एंड सी, दिस ट्रिपेजियम बी एम पी सी। तो फिर हमारे पास ये ऊपर का ट्राइंगल कैलकुलेट हो सकता है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। जो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, दिस वे। ये आपके पास फॉर्मूला आपके पास आ गया बेटा, दैट्स द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ये एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है। लो, ये वाला पार्ट हम यहां पर यूज करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब आपको डिस्टेंस पता रहनी चाहिए। देखिए, अब वापस आते हैं हम इसी स्टेप पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पहला ये ट्रिपेजियम, राइट बेटा। इस ट्रिपेजियम की बात कर लेते हैं हम। ए बी पी, ये ए बी एम एन, ये ट्रिपेजियम है। आप देख रहे होगे मेरा ये मार्कर से मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं यहां पर, ये ट्रिपेजियम है, राइट। ट्रिपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है बेटा, पैरेलल साइड्स देखिए इस ट्रिपेजियम में बी एम एंड ए एन, ये इसकी पैरेलल साइड्स है, बी एम प्लस ए एन, और फिर है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो पैरेलल साइड्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एम एन, राइट, दिस पार्ट। सेम हियर बेटा, प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ए एन, देखिए फिर से देखिए इसको, ए एन पी सी, दिस ट्रिपेजियम। यहां पर कौन सी पैरेलल साइड्स है बेटा, ए एन एंड सीपी, ए एन एंड सीपी, ये पैरेलल साइड्स हैं। और इन दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, एनपी, दिस पार्ट। ये आपके पास इस तरीके से आ गया। ये पूरा पार्ट आप ऐसे लिख सकते हो आप। फिर माइनस यहां आइए बेटा, हाफ बी, ये वाला पार्ट, ये जो नीचे बड़ा वाला पार्ट है, इसमें देखिए आपके पास ये लाइन पर ये पैरेलल साइड्स हैं, बी एम एंड प्लस सीपी, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, पूरा पीएम, ये डिस्टेंस है, राइट ना। ये मैंने अभी आपको यहां पर एक प्लेन ज्योमेट्री के तरह यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप इस वाले पार्ट को
तो अब आप क्या करना है बेटा यहाँ पर कि अब हमें ये डिस्टेंसेस देखने हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। क्या हुआ देखिए, हाफ BM, BM देखिए ये BM है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसकी जो लेंथ है BM की वो कितनी होगी बेटा y2 प्लस AN बेटा ये है देखिए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो इसकी लेंथ कितनी हुई बेटा y1 की, ये y1 हो गया। MN ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा बेटा, ये वाला पार्ट x1 है यहाँ पर इतना डिस्टेंस, और ये वाला पार्ट आपका x2 है बेटा, तो ऑब्वियस है MN डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, x1 माइनस x2, ये MN डिस्टेंस आ गया x1 माइनस x2, राइट। सेम हियर बेटा, प्लस हाफ AN फिर आप आ जाइए बेटा, AN ये फिर आपके पास x1 y1, तो इसका लेंथ बेटा y1 हो गया, प्लस CP ये आपके पास है बेटा, इसका लेंथ y3 हो गया, इनटू NP, इनका ये टू लाइंस पैरेलल है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम NP, ये NP देखिए बेटा कैसे आएगा, ये पूरा यहां से ऑरिजिन से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये पूरा डिस्टेंस अगर आप यहां पर लेकर आते हैं तो ये पूरा डिस्टेंस x3 होगा बेटा, यहां पर पूरा कंप्लीटली, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये x1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, x3 माइनस x1, ये डिस्टेंस, तो दैट इज x3 माइनस x1, ये डिस्टेंस आ गया बेटा। फिर माइनस हाफ बेटा, ये वाले पार्ट पर आ जाइए, BM, अब BM आपके पास है बेटा ये, और प्लस CP ये वाला पार्ट है, तो ये y2 और y3, तो y2 प्लस y3 बेटा, और डिस्टेंस बेटा कितना है इसका, PM डिस्टेंस है बेटा आपके पास पूरा, PM देख लीजिए बेटा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है x3, और ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा आपके पास x2, तो ये वाला पार्ट कितना आ गया बेटा, x3 माइनस x2, ये दिस वन पार्ट, राइट। मैं समझता हूं शायद ये क्लियर हो गया होगा, फिर से आप समझ लो, मैं समझ रहा हूं PM डिस्टेंस, देखिए PM आपके पास ये है, ये PM है, मैं यहां पर वापस दे रहा हूं PM, तो P पॉइंट है x3 यहां पर डिस्टेंस, और इस पॉइंट पर है आपके पास x2, तो ये डिस्टेंस है आपके पास यहां तक पूरा x2 ये वाला पार्ट, तो पूरा डिस्टेंस है x3 और ये वाला डिस्टेंस है x2, तो ये वाला पार्ट कितना आ गया PM, x3 माइनस x2, दिस पार्ट। तो ये हम इस तरीके से फॉर्मूले को यहां पर लेकर आए। हल्की सी कैलकुलेशन और है वो आप देख लीजिए। देखिए हाफ वाला जो पार्ट है, हाफ